ये फोटो देखिए। इस फोटो में जो बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री, इन्होंने एक बयान दिया था कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आते वो सभी देशद्रोही हैं। सोचिए, उसके बाद इनका एक और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले बाबा के बारे में बता दें कि ये पर्ची निकालने का काम करते हैं। इनको पहले से पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रहे हैं, लेकिन कोई हादसा हो जाए उसको लेके कोई पर्ची नहीं निकाल पाते। असल में कर्मकांडी, पाखंडी और ये तमाम तरीके के उलूल जुलूल बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं धीरेंद्र शास्त्री। इनके भाई की करतूतों पर अगर बात करें तो पहले ही ST/SC एक्ट में जातीय उत्पीड़न के आधार पर पहले ही ये चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में भगदड़ मचने से लोगों की मौत हो गई है, असल में वो मरे नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बाबा का कहना है कि गंगा किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितने निर्दयी हैं ये बाबा। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग किस तरीके से धर्म को भी बदनाम करते हैं, कैसे करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मजाक बनाते हैं। क्या वो सभी लोग हिंदू नहीं थे जो गंगा किनारे दम तोड़ गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए? सोचिए, भगदड़ मचने से प्रशासन से सवाल पूछा जाना चाहिए, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो सरकार की नाकामियों पर पानी फेरते हुए बाबा का कहना है कि जो गंगा किनारे मरता है असल में वो मोक्ष की प्राप्ति पा लेता है और एक न एक दिन तो सबको मरना है। किस तरीके से पहले लोगों को प्रवोक करते हैं, वहां पर बुलाने के लिए कैसे बोलते हैं कि जो नहीं आएगा स्नान करने, गंगा नहाने, वो सब देशद्रोही हैं। असल में ये लोगों के तमाम फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। इस देश में तमाम अलग धर्मों के, अलग मजहब के लोग भी रहते हैं, उन तमाम लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री। सुप्रिया श्री ने, जो कांग्रेस की महिला नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है, कुचल कर दम घुट जाने से मर गए इस देश के आम लोगों को इनके अनुसार मोक्ष मिला है, हद है। कुट प्रबंधन के चलते असामयिक मौतों को किसी की माँ, पिता, बेटा, भाई, बहन, पत्नी, पति चले गए, इतने असंवेदनशीलता, इतने निर्दय, ये ना हमारा धर्म है और ना ही हमारे संस्कार। तो सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री की फजीहत हो रही है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे ना जाने कितने बाबा हैं जो भगवा पहनकर धर्म को भी कलंकित करते हैं, धर्म को भी बदनाम करते हैं। असल में इन लोगों को न धर्म से मतलब होता है, न धर्म की मर्यादाओं से मतलब होता है, और उलूल जुलूल बोलने के लिए ये लोग किस तरीके से अपनी फिसलती जुबान को भी काबू में नहीं रख पाते हैं। और ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्रजेश कुमार तिवारी, थाना प्रभारी, सोराव के श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाया जा रहा था, उसमें इन्होंने बालू फेंकने का काम किया। तो सोचिए, फिलहाल इनको सस्पेंड कर दिया गया है। कितने कठोर दिल के हैं तिवारी जी। लोग जहां पर जान बचाने के लिए अपने घरों से कोसों दूर हैं, उनको घर पहुंचाने के बजाय उनके लिए जो भी खाना बन पा रहा है उसमें भी वो मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। अरे बाबा की दुम, जितनी जल्दी हो सके तुम मोक्ष प्राप्त कर लो। तुम्हारे ही बेवकूफ़ी भरे बयान की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां गए, भगदड़ मची, दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हो बेवकूफ़ आदमी। तो ओम सुधा ने बाबा को करारा जवाब दिया है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उस पर बागेश्वर बाबा ने कहा है कि मरने वाले जो हैं उनको मोक्ष मिलेगा। इस तरीके से कठोर दिल के निर्दयी धर्म के रक्षक बन के बैठे हैं, जिनके अंदर मानवता नहीं, करुणा नहीं। सोचिए, लोगों के लिए एक भगदड़ मचने से लोग काल के मुंह में समा गए और ये कह रहे हैं कि गंगा किनारे मरने वाले लोग जो हैं वो मोक्ष के मुंह में समा गए। अगर मोक्ष की बात है तो बाबा को सबसे पहले भेजना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जब मोक्ष की प्राप्ति हो रही है तो पहले बाबा जी लोगों को सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पर उनका विश्वास और अधिकार सबसे ज़्यादा है। तो सोचिए, पूर्व जज का ये बयान है और किस तरीके से अमृतकाल की फजीहत हो रही है। हिंदू 100% खतरे में है, उसे उनकी जैसे सरकारी बाबाओं से खतरा है। पहले ये बोला जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही, फिर बोला महाकुंभ में भगदड़ से जो मरे हैं उनको मोक्ष मिल चुका है। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग आपको
निशाना बना रहे हैं। असल में ये गरीब, शोषित, वंचित लोगों के खून के प्यासे हैं। इनको सिर्फ सियासत की चाटुकारिता कर कर सिर्फ राजगद्दी पर बैठकर मलाई खाने का काम आता है। इनको कोई मतलब नहीं है आपके बच्चों के मरने से, इनको कोई दुख नहीं है कि भगदड़ में कितने लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। किसी का उसमें भाई था, बेटा था, पिता था, बच्चा था, पत्नी थी, पति था। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सब के सब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। मेरा इस बाबा की बातें सुनकर खून खौल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों का कहना है कि कोई गंगा किनारे मरेगा, वो मरेगा नहीं, मोक्ष प्राप्त करेगा। जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्हें मोक्ष मिला है। गरीब ही मोक्ष क्यों पाए, वीआईपी क्यों नहीं पा रहे? बाबा आप काहे नहीं पा लेते मोक्ष, काहे नहीं पा रहे हैं मोक्ष? आम आदमी का मरना भी तुम जैसे लोगों को ग्लैमराइज कर दिया। अगर वो मरे तो सत्ता से सवाल न करके खुशियां मनाते हो। क्या यही है आपकी मंशा? तो सोचिए, जब सवाल प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि ऐसे बाबाओं को आखिर ये हिम्मत कहाँ से आती है? बेशर्मी की इंतहा है कि लोगों के मरने पर अफसोस जताने के बजाय ये मजाक बना रहे हैं। उन तमाम लोगों की लाशों का तमाशा बना दिया है। और सोचिए कैसे राजनीति की जा रही है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री का 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करने का दौरा कैंसिल हो गया। वो उत्तराखंड में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। सोचिए आम जनता ही क्यों इस भगदड़ का, भीड़ का हिस्सा बनती है? आखिर कोई वीआईपी क्यों नहीं बनता? ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम वाजिब सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। आखिर धीरेंद्र शास्त्री लोग जैसे, जबकि ईश्वर पे तो सबसे ज़्यादा अधिकार इन्हीं का है। यही हिंदुओं एकजुट हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं जो स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही। क्या आपने धीरेंद्र शास्त्री की अब तक की कोई तस्वीर देखी गंगा स्नान की, महाकुंभ की? ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को भटकाने का काम करते हैं, उनकी मौत का मजाक बनाते हैं। और अब इन बाबा की जमकर आलोचना हो रही है। और ये सोशल मीडिया पर वायरल गर्ल जो है 30% इनकम टैक्स, 28% जीएसटी, महंगे टोल, हर चीज़ का टैक्स चुकाने के बाद जनता को क्या मिलता है कि 6 लोगों ने इसके सामने दम तोड़ दिया। पुलिस का परिंदा तक नहीं वहाँ आया और तड़प तड़प के लोग मर रहे थे। और सोचिए, हिंदुत्व का डंका बजाने वाले हिंदुओं की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन प्रशासन की लापरवाही, कैसे सरकार की अव्यवस्था के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और सोचिए, धर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी 2 रास्ते, वीआईपी अलग, वीवीआईपी अलग। और गरीब को, कमज़ोर को, बेसहारा लोग को, मिडिल क्लास लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मणिपुर का मुख्यमंत्री कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे कितने भी लोग मरें, क्योंकि बीजेपी ने गुजरात दंगे मोदी का इस्तीफा नहीं मांगा था। आरएसएस बीजेपी वालों को कभी भी मौत से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी को वोट बैंक के लिए अगर हिंदुओं को भी मार के भी आगे बढ़ना पड़े तो वो राजनीति की चक्की भी पीस देंगे। तो सोचिए, ये निधि सिंह राठौर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है जो सवाल पूछे जा रहे हैं। और पप्पू यादव ने सवाल उठाया, 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, एक शानदार आयोजन किया था। और सोचिए, योगी आदित्यनाथ एक जरा सा महाकुंभ का आयोजन नहीं करा पाए और ये सपना देखते हैं कि इनको फिर से सत्ता पर काबिज कर दिया जाए। इलाहाबाद महाकुंभ 2013 की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। योगी को आजम से सीखना चाहिए, महाकुंभ की व्यवस्था कैसे की जाती है। वीडियो 2013 के आजम खान खुद अधिकारियों के साथ जाकर जायजा लेते थे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कितना काम हुआ है। मीडिया ने उनका मजाक बनाया था। मुस्लिम होने के कारण आज वही मीडिया चुप है। तो सोचिए, शुक्र मानिए कि जिन मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखने के लिए बड़ी बड़े अपील की जा रही थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से इस तरीके का स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा था, असल में वही मुस्लिम महाकुंभ भगदड़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद की जामा मस्जिद को खोल दिया गया है, वही लोग उनके खाने पीने की, दवाई गोली की इंतज़ाम कर रहे हैं। और सोचिए, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन लोग करते हैं, इनकी भी खूब जांच होनी चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग चाहते हैं कि आप धर्म के नाम पर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, जैसे ये बाबा कह रहे हैं, असल में मौत के मुंह में समा जाएं। इसको कोई मतलब नहीं है
किसी का बच्चा चला गया, बेटा चला गया, किसी के परिवार को चलाने वाला शख्स चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी की माँ चली गई। असल में ये लोग सिर्फ सत्ता के मलाई खाने के लिए ही बने होते हैं। मरने के लिए आम जनता को जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।